અને માનો ચહેરો કેવો મલકાય એમ બધાના ચહેરા આજે મલકાતા હતા. અને આ તો એવો દીકરો જેને તમે ત્રીજી વાર પ્રધાનમંત્રી બનાવ્યો. આપના આશીર્વાદથી બને છે. અને એટલે દીકરો ઘેર આવે ને માનું મોં મલકાય એમ આજે અહીંયા દરેક માના ચહેરા પર ये संतोष, ये आनंद અને આશીર્વાદના ભાવ મારા જીવનને ધન્ય બનાવતા હતા. साथियों, गुजरात की महिलाओं का सामर्थ्य, गुजरात के उदाहरण किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है. यहां पंचायत चुनावों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है. जब आपने मुझे प्रधान सेवक के तौर पर दिल्ली भेजा तो उसी अनुभव को, उसी प्रतिबद्धता को मैं देश में लेकर के गया. जब देश को नई संसद मिली तो हमने सबसे पहला बिल नारी शक्ति के लिए पास किया. આ સંસદનું જે નવું ભવન બન્યું છે ને એમાં પહેલું કામ અમે આ કર્યું બહેનો માટે. અને એ જ મોદીની માતાઓ બહેનો માટેનો સમર્પણનો ભાવ વ્યક્ત કરે છે. और आप जानती हैं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम से जुड़ी हुई सबसे गर्व की बात क्या है? एक सामान्य पृष्ठभूमि, एक आदिवासी परिवार से आने वाली हमारी राष्ट्रपति जी ने इस बिल को मोहर लगाई, मंजूरी दी है. वो दिन दूर नहीं जब आप में से कोई सांसद या विधायक बनकर ऐसे ही मंच पर बैठा हो. साथियों, गांधी जी कहते थे, देश की आत्मा ग्रामीण भारत में बसती है. गांधी जी के कि देशનો આત્મા ભારતના ગામડામાં. आज मैं उसमें एक पंक्ति और जोड़ता हूं. ग्रामीण भारत की आत्मा ग्रामीण नारी के सशक्तिकरण में बसती है. इसलिए हमारी सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को और महिलाओं के लिए नए अवसरों को बड़ी प्राथमिकता दी है. आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है. देश की इस आर्थिक प्रगति को जो नींव है वो आप जैसी करोड़ों महिलाओं ने ही रखी है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की अहम भूमिका है. आज देश की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं 90 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही है, स्व सहायता समूह. इनमें से 3 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप अकेले गुजरात में काम कर रहे हैं. हमने देश की आर्थिक प्रगति के लिए इन करोड़ों महिलाओं की आमदनी बढ़ाने का संकल्प लिया. हम इन बहनों को लखपति दीदी बना रहे हैं. करीब 1.5 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो लखपति दीदी बन चुकी है. अगले 5 वर्षों में हम कुल 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं. और जिस तेजी से बहनें काम कर रही है उससे तो लगता है शायद हमें इतना इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, उसके पहले ही हो जाए. माताओं बहनों, जब हमारी एक बहन
लखपति दीदी बनती है तो पूरे परिवार का भाग्य बदल जाता है। महिलाएं अपने काम में गांव की दूसरी महिलाओं को भी जोड़ती है और मेरा तो विश्वास है जिस काम को माताएं बहनें हाथ लगाती है ना, उस काम का गर्व भी बढ़ जाता है। धीरे धीरे घर से शुरू हुआ काम एक आर्थिक आंदोलन बन जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के इसी सामर्थ्य को निखारने के लिए बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने इसके बजट को 5 गुना बढ़ा दिया। बजट 5 गुना बढ़ा दिया। इन स्वयं सहायता समूहों को 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का लोन दिया जा रहा है। 20 लाख रुपया અને પણ કોઈ ગેરંટી નહીં, વગર ગેરંટીએ મળે। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को नए कौशल और नई तकनीक से जुड़ने के रास्ते भी दिए जा रहे हैं। साथियों, आज देश की नारी शक्ति हर आशंका को परास्त करके, हर संदेह को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही है। जब हमने ड्रोन दीदी योजना शुरू की तो कई लोगों को आशंका थी। उन्हें ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी और ग्रामीण महिलाओं के बीच तालमेल होने पर ही संदेह था। उनको लगता नहीं ये कैसे कर सकती। लेकिन मुझे अपनी बहनों बेटियों की प्रतिभा और लगन पर पूरा भरोसा था। आज नमो ड्रोन दीदी अभियान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, खेती में नई क्रांति हो रही है और इस क्रांति का नेतृत्व करने वाली बहनों को लाखों रुपयों की आय हो रही है। पूरे गांव में उनका सम्मान बदल जाता है। घर, परिवार, रिश्तेदार, गांव बड़े गर्व के साथ पायलट दीदी को देख रही है, ड्रोन दीदी को देख रही है। इसी तरह बैंक सखी और बीमा सखी जैसी योजनाओं ने गांवों में महिलाओं को नए अवसर दिए। ग्रामीण बहनों के सशक्तिकरण के लिए कृषि सखी और पशु सखी अभियान शुरू किए गए। इनसे लाखों बहनें जुड़ी, उनकी आय बढ़ रही है। बहनों बेटियों, सरकार के ऐसे सारे प्रयासों का ज्यादा से ज्यादा लाभ गुजरात की महिलाओं तक पहुंचे, इसके लिए गुजरात सरकार ने 10 लाख और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान शुरू कर दिया।